हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल पावलिक दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। मेरा तो अच्छा नहीं रहता है इस समय। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, थोड़ा आज बेटर फील कर रही थी और पहले की अपेक्षा अब काफ़ी अच्छी हूँ। मतलब 100 में मेरा 50% ठीक फील कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा मैं खाने से ज़्यादा मैं फ्रूट और जूस पी रही हूँ, खा रही हूँ। और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। नहीं, मैं 2 कदम चलती थी मैं थक जाती थी, मुझे लगता था मेरी सांस फूलने लगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। और लेकिन अभी भी मुझे नींद बहुत आ रही है। वीकनेस की वजह से मैं इतना ज़्यादा सो रही हूँ कि पूरी रात तो मैं सोती हूँ। और लेकिन जब सुबह मेरे बच्चों को मैं स्कूल भेज देती हूँ तो उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ। तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और इस वजह से, नींद आने की वजह से मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज मुझे जाना था अपने बच्चों की फ़ीस जमा करने, लेकिन मैं फ़ीस जमा करने नहीं जा पाई। और दूसरी चीज़, यहाँ पर 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी भी हो रही है। और कल तो 90% बारिश हुई थी सुबह स्कूल के टाइम ही। तो बच्चे स्कूल ले गए थे, स्कूल की छुट्टी हो गई थी, रेनी डे उनका हो गया था। तो बच्चे बड़े इन्जॉय कर रहे थे, पूरा दिन बहुत इन्जॉय किए। और कल रात में ही बच्चों का प्रोग्राम बन गया। गूगल में देख लेते हैं कि कल आज कितनी बारिश होगी। तो गूगल में वो देख रहे थे कि आज भी 90% बारिश थी। टाइमिंग थी 7 to 8 के बीच में। तो बच्चे मेरे बड़े खुश थे कि आज भी रेनी डे होना है, लेकिन आज छुट्टी नहीं हुई। बिकॉज़ बारिश भी नहीं हुई, तो हल्की फुल्की बूंदी बूंदी हो रही थी। तो बच्चे मेरे फिर आज स्कूल गए, लेकिन जब वो स्कूल जा रही थी तो हल्की हल्की बूंदी पड़ रही थी। और फिर मेरे बच्चे स्कूल चले गए। और आज मेरी छोटी बेटी की डिमांड थी कि आज उसको मैक्रोनी खानी थी। तो आज मैंने उसके लिए मैक्रोनी प्रिपेयर करके उसको खिला भी दी है। अब इस समय हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं और वो छत पे खेल रही है। तो मैंने सोचा अपना छोटा सा एक मिनी ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग इसमें प्रॉपर रूप से बना ही नहीं पाती हूँ। कभी सुबह बनता है, कभी शाम बनता है, कभी बनता ही नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और क्या करते रहते हैं और अपना टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं, और अपने लिए आप लोग क्या करते हैं। मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। रोज़ प्लान बनाऊँगी कि आज जल्दी उठूँगी, सुबह जल्दी तो उठ जाती हूँ, लेकिन बस वही किचन में लग जाती हूँ। और रोज़ सोचूँगी कल 10 मिनट योगा करूँगी, 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगी और वॉक पे भी जाऊँगी। मेरे घर के पास ही पार्क है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ और इस वजह से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। और एक बड़ा भी हेल्थ इशू है जिसको मुझे ऑपरेट कराना है, लेकिन अभी मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और मैं सोच रही हूँ, जब देखती हूँ, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने लास्ट ईयर ही मुझे कहा था कि आप ऑपरेट करा लीजिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मेरी दोनों बेटियाँ भी सिजेरियन हैं। तो मुझे बड़ी बेटी में तो जितनी प्रॉब्लम्स हुई, उससे आप समझ सकते हैं 80% ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स अपनी छोटी वाली बेटी के समय पे हुई। जब मुझे छोटी वाली बेटी हुई तो डॉक्टर ने, उसको प्री मैच्योर थी वो, और डॉक्टर ने कहा कि आपका टाइम ओवर हो गया है, आप इसको किसी भी तरह से ऑपरेट करा के बच्चे को बाहर निकालना है। तो मुझे जाना पड़ा। और डॉक्टर ने जब मुझे वो किया, तो बच्ची बाहर बच्ची को जैसे उन्होंने जब ऑपरेशन के थ्रू निकाला, तो मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और डॉक्टर ने मुझे 5 घंटे उसी ओटी रूम में अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा और मेरी बच्ची रो नहीं रही थी। वो होने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं रोई, और मैं बेहोशी की हालत में भी उसका ध्यान में लगाए हुई थी। मुझे बार बार मेरे सबकॉन्शियस में आ रहा था कि मेरी बेटी रो नहीं रही है, मेरी बेटी रो नहीं रही है, वो ठीक तो है। और मैंने डॉक्टर से पूछना शुरू किया कि मेरे बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है, मुझे क्या हुआ है, बेटी है या बेटा है, बेटी है या बेटा है। डॉक्टर लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। और मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा था कि पता नहीं मेरा बच्चा जो हुआ है वो है भी या नहीं है, कहाँ चला गया मतलब। और मुझे इतना टेंशन हो रहा था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। अगर मैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में होती तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती। और जो मेरी डॉक्टर हैं वो फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा। और फिर उनके होते हुए भी उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल से एक और डॉक्टर बुलवाने पड़े मेरी केयर के लिए और मेरी बेटी की केयर के लिए। तो बच्चे बच्चे वाले जो डॉक्टर होते हैं, तो जब मेरी
छोटी बेटी हुई तो उसके बाद मेरी हालत जो ख़राब हुई, फिर दूसरे हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आए, बच्चे चाइल्ड स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने उसको अपनी केयर में रखा और 2-3 घंटे उसका भी इलाज अलग से चलता रहा। और मेरे लिए भी डॉक्टर ने एडवाइस किसी और डॉक्टर से ली, फिर वो उनको बोली कि भारती जैसी हो जिस हालत में वैसी ही चली आओ। तो दूसरी डॉक्टर फिर इस तरह से आई और उन्होंने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनका थैंक्स करती हूँ कि आज मैं उनकी वजह से ही ज़िंदा हूँ। तो मेरी हमेशा हेल्थ इशू बचपन से रहा है। बचपन से मतलब मुझे हमेशा बीमार रहती हूँ, मुझे कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा रहता है। और अब मुझे फिर जो हेल्थ इशू है तो उसकी वजह से मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ, और जब तक मैं ऑपरेट नहीं कराऊँगी मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो मैं अभी, मेरी बच्चियाँ छोटी हैं तो मेरी बच्चियाँ छोटी हैं तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो जाए और मेरी बच्चियाँ मेरे बिना माँ के रहें। तो बस इसी वजह से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रही हूँ। मुझे लगता है जब तक जैसे चल रहा है चलने देते हैं, और जब मेरी बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, अगर मुझे हेल्थ इशू जो हैं वो आगे तक ऐसे सर्वाइव करते रहते हैं इन फ्यूचर, तो मैं प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत झेल लूँगी, लेकिन अपना लाइफ को भी ख़तरे में नहीं डाल सकती हूँ। तो अपने बच्चों को फ्यूचर भी डेंजर में नहीं डाल सकती मैं, बस इसीलिए मैं अपने आप को ऑपरेट नहीं करा रही हूँ। और बहुत सारे इशू हैं अभी आपको मैं सोचती कभी कभी अपने आप को, आप लोगों को अपने पास्ट के बारे में बताऊं कि मेरी जब लाइफ जर्नी शुरू हुई आफ्टर मैरिज, तो मैंने कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को झेला है। और आज उन सब प्रॉब्लम्स को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब मैंने किया है। तो मैंने बहुत सर्वाइव किया है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है। अगर मेरी जगह और कोई होता तो शायद आज वो दुनिया में ही ना होता। तो क्योंकि मेरा सर्वाइव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं किसी चीज़ को सोच लेती हूँ कि मुझे ये करना है तो मैं उसको करके ही मानती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। देखिए बात करते करते मेरा गला ख़राब हो गया है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं वर्ड भी कभी कभी गलत प्रोनाउंस कर देती हूँ, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके बाय, प्लीज़ टेक केयर।